प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 145। ये आपकी 31 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है सुनीता की पहिया कुर्सी, ये वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। इस पाठ पर हम पहले भी एक वर्कशीट कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी इस कार्यपत्रिका का विषय है क्रिया। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने सुनीता की हिम्मत के बारे में जाना। आइए अब इस पाठ की कुछ पंक्तियों पर ध्यान देते हैं और सुनीता के बारे में कुछ और जानते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। उसे आज बाजार जाना है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। तो यहाँ देखिए बच्चों, उपरोक्त वाक्य में गहरे छपे शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है गहरे काले शब्दों में उठी, फिर उसके बाद यहाँ लिखा है जाना, पकड़कर खींचा, नहा धोकर तैयार हो गई और उसी तरीके से यहाँ लिखा है निपटाना चाहती। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं बच्चों, इन सभी शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जिनसे पर ये पता चलता है क्योंकि कुछ काम हो रहा है या वो किस तरीके से हो रहा है, ये जब पता चलता है इन शब्दों से, उनको कहते हैं क्रिया शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले तो वे शब्द कहलाते हैं क्रिया शब्द। ठीक है, तो चलिए अब इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न है हम वो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न 1 देखिए बच्चों। प्रश्न 1, सुनीता अपना सारा काम खुद करती थी, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्रों को देखकर लिखिए कि उनमें कौन कौन से काम या क्रियाएं हो रही हैं। तो जिस तरीके से जो सुनीता थी वो अपने सारे काम खुद करती थी, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नाश्ता करना, ये सारे काम वो खुद अपने आप करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कुछ चित्र दिए गए हैं और हमको बताना है कि उन चित्रों में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो सारी क्रियाएं हो रही है वो लिख रही है। जैसे पहला देखिए, जो चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है, ये अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पर है पढ़ना, ये जो क्रिया हो रही है वो है पढ़ना। फिर दूसरी देखिए, जो दूसरे चित्र में है, यहाँ पर ये औरत कपड़े सिल रही है, तो यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर है सिलना। ठीक है, अब तीसरे में ये बच्चा यहाँ पर लिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर हो रहा है ये लिख रहा है, मतलब ये हो रहा है यहाँ पर लिखना है हमें, लिखना। ठीक है, और जो चौथी क्रिया है वो है कूदना। तो पहली क्रिया है पढ़ना, फिर सिलना, लिखना और कूदना। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सारी क्रियाओं को लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 1 होने के बाद अब यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए बच्चों। इस पाठ में आए किन्हीं 5 काम वाले शब्दों को यानी क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो इस पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि वहाँ कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 5 शब्दों को लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं उनको। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 5 ऐसे शब्द लिख लिए जिनसे पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, जो क्रिया शब्द होते हैं। तो जैसे पहला देखिए, पहला शब्द है देखना, फिर बदलना, पहनना, दौड़ना और खेलना। तो इस प्रकार से जो 5 क्रिया शब्द है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारा प्रश्न 3 है हम वो पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए पाठ, सुनीता की पहिया कुर्सी में बहुत सी क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कूदना, खेलना आदि। नीचे दिए गए चित्र में भी कार्यों का करना या होना दर्शाया गया है। नीचे दी गई पंक्तियों में लिखिए कि चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं
हो रही हैं और इन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ पर पहले बच्चों आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया हो रही है या क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो सब इसी पर यहाँ पर इसी चित्र पर आधारित यहाँ पर हमसे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इन वाक्यों को करना है पूरा। ठीक है, तो चलिए हम इन वाक्यों को पूरा कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा सबसे पहला वाक्य है वो यहाँ पर ये था कि एक औरत नदी से पानी क्या कर रही है। देखिए ये औरत नदी से क्या कर रही है, ये औरत नदी से पानी भर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको पूरा कर दिया कि एक औरत नदी से पानी भर रही है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है बच्चों वो देखिए, दूसरा वाक्य है एक औरत मटकी में पानी लेकर क्या कर रही है। ये औरत क्या कर रही है, ये औरत मटकी में पानी लेकर जा रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जा रही है, एक औरत मटकी में पानी लेकर जा रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे वाक्य की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक आदमी मछली पकड़ने का कांटा नदी में डालकर क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है ना। ये आदमी जो है यहाँ पर इस चित्र में ये नदी में मछली पकड़ने का कांटा डालकर उसमें से मछली पकड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये वाक्य भी यहाँ पर पूरा हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे वाक्य की तरफ। नाविक नाव चला रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये है ना नाव और इसमें बैठा है नाविक, तो नाविक क्या कर रहा है, नाविक नाव चला रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये चौथा वाक्य पूरा हो जाएगा। हमारा पांचवा वाक्य देखिए बच्चों, बत्तखें पानी में क्या कर रही हैं, बत्तखें पानी में यहाँ पर देखिए चित्र में बत्तखें पानी में तैर रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पांचों वाक्य जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो आप इनको लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।